Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. So today we are going to talk about Guillain-Barré syndrome GBS, which is a lower motor neuron lesion. It is also considered as a disease which consists of ascending paralysis characteristic. Ascending paralysis का क्या मतलब होता है, जो कि डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होता है. दैट मीन्स कि ये स्टार्ट हमारे पास हमारे लोअर लिम लेग्स से होता है और फिर ये ट्रैवल कर कर ऊपर आता है, वेदर इट्स मसल वीकनेस और पैरालिसिस. इसके अलावा हम इसको कंसीडर करते हैं एज अ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलो न्यूरोपैथी. बेसिकली इसमें क्या होता है, डीमाइलिनेशन हो रही होती है बट पैची डीमाइलिनेशन, लाइक एक जगह पे पैच जैसे होते हैं ना, इस तरह की इसकी डीमाइलिनेशन होती है. इसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी. इसके अलावा ये हमारे पास जो सबसे ज़्यादा अटैक कर रही होती है, ये कर रही होती है हमारे पेरिफेरल नर्व्स को. लाइक इसके जो ऑनसेट होता है वो रैपिड प्रोग्रेसिव होता है, बट कहाँ पे इसका जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है, पेरिफेरल नर्व्स की माइलिन शीट पर इसका स्ट्रॉन्ग टारगेट होता है. और बेसिकली इट स्टार्ट्स एट लेवल ऑफ नर्व रूट. तो हमारे पास इसको हम कहते हैं एक्यूट पेरिफेरल न्यूरोपैथी या फिर एक्यूट नॉन ट्रॉमेटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्योंकि ये नॉन ट्रॉमेटिक होता है और ये हमारे किसी भी मतलब नर्व रूट के लेवल से स्टार्ट हो सकता है. इसमें कोई ट्रॉमा नहीं होगा, कोई इंजरी नहीं होगी, कोई डिजीज़ नहीं होगी. एक जस्ट नॉन ट्रॉमेटिक ये रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, जो कि पेरिफेरल नर्व्स को मिल रहा होता है. और ये स्टार्ट होता है एट द लेवल ऑफ नर्व रूट्स, या हमारी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, उनके लेवल पर इसका जो वो है डिज़ीज़ वो स्टार्ट होती है. एंड देन उसकी वजह से कंडक्शन ब्लॉक होता है नर्व्स का, उन पेरिफेरल नर्व्स का जिस पे ये अटैक किया होता है. और इन द लास्ट वीकनेस, मसल वीकनेस, मोटर वीकनेस एंड सो ऑन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गुलियन-बारे सिंड्रोम की याद रखने के लिए है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसमें बात की जा सकती है पोस्ट इन्फेक्टिव कंडीशन. पोस्ट इन्फेक्टिव कंडीशन क्या केस ऐसे प्रेजेंट कर सकता है कि पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट किया इतनी ज़्यादा मोटर वीकनेस के साथ सडन, बट उसकी हिस्ट्री होगी कोई 1 to 3 वीक्स, मतलब आफ्टर डायरिया, वॉमिटिंग, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन, कि 1 to 3 वीक्स आफ्टर दिस कंडीशन उसको ये अटैक हुआ. या उसकी हिस्ट्री होगी कि बिफोर 1 to 3 वीक्स उसको ये कंडीशन हुई थी. तो पास्ट हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन GBS. इसके अलावा पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इसका मेन में जो रेशो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन. और अगेन ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डीमाइलिनेशन सिंड्रोम है. क्या हो रहा है इसमें, हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स की जो माइलिन शीट होती है उसकी डीमाइलिनेशन हो रही है. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये हमारे पास टी सेल मीडिएटेड होता है. टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इसका होता है, जिसमें हमारे पास सेगमेंटल डीमाइलिनेशन, जो कि मैंने कहा था पैची डीमाइलिनेशन, सेगमेंट वाइज हो रही होती है, इंड्यूस बाय एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस. बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन जो होती है हमारे पास स्पाइनल नर्व रूट्स और पेरिफेरल नर्व रूट्स के ऊपर आकर होना शुरू हो जाती है, लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो हो जाते हैं एक्टिवेटेड. अब मैक्रोफेजेस जब एक्टिवेटेड हो जाते हैं फिर वो क्या करने लगते हैं, सेगमेंटल डीमाइलिनेशन में अकम्पनेट करते हैं. एंड देन मल्टीफोकल स्ट्रिपिंग ऑफ माइलिन स्टार्ट हो जाता है. मतलब क्या, वो अपनी जगह से जो माइलिन शीट होती है वो स्ट्रिप्स के फॉर्म में हटना, कट ऑफ होने शुरू हो जाती है. वो भी किसी न किसी के थ्रू होती होगी. तो दैट बेसिकली कॉज्ड बाय द साइटोकिन्स, जो केमिकल्स होते हैं जो कि अपनी तरफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स को रिक्रूट करवाते हैं. एंड इन द लास्ट दैट रिजल्ट्स इनटू द ब्लॉकेज, जिसकी वजह से मसल पैरालिसिस और मसल वीकनेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा. दिस इज़ बेसिकली द पैथोजेनेसिस और द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस GBS डिजीज़.
बेसिकली हमारे पास एसोसिएटेड होते कुछ इन्फेक्शन से, जो कि मैंने पहले ही बात कर ली कि केस आइडेंटिफिकेशन में फर्स्ट टॉक अबाउट द पोस्ट इन्फेक्टिव कंडीशन। तो इस केस में इन कुछ वायरसेस और बैक्टीरियाज का जिक्र हो सकता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो पाया जाता है, जिसको याद करने का तरीका हम सेम से याद रख सकते हैं, CCEM, जिसमें जो फर्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है वो हो सकता है ड्यू टू द कंपाइलोबैक्टर जिजनी, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनेस्ट है। इसके अलावा हमारे पास एक वायरस होता है दैट इज़ साइटोमेगैलो वायरस। ये भी हमारे पास प्री इन्फेक्शन में हमारे पास इसकी हिस्ट्री हो सकती है केस के अंदर। थर्ड इज़ एप्स्टेन बार वायरस फ्रॉम ई। और लास्ट हमारे पास है माइकोप्लाज्मा नमूनी। ये भी हमारे पास GBS से एसोसिएटेड इन्फेक्शन का रीज़न हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्या हमारे पास साइन और सिम्टम्स होते हैं, क्या हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं जिसके थ्रू हम इसको डायग्नोस करते हैं क्लिनिकली। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास सिमेट्रिकल असेंडिंग पैरालिसिस इसमें हो रहा होता है, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं कि ये डिस्टल टू प्रॉक्सिमल आता है, लाइक फ्रॉम लेग्स टू द अपर बॉडी। एंड देन इसमें पेशेंट सिवियर लो बैक पेन की भी कंप्लेन कर सकता है। अलॉन्ग विद द सिवियर लो बैक पेन पेशेंट कैन कंप्लेन ऑफ पेरिस्टिसिस हैंड्स और फीट्स के अंदर। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास इसका पॉइंट है दैट इज़ ओरोलैरिंजियल वीकनेस, लाइक वॉइस बॉक्स से जो मसल्स होते हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, विच इज़ अबाउट 50% इन GBS। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक क्लिनिकल फाइंडिंग है इसकी। इसके अलावा हमारे पास फेशियल एंड बल्बर वीकनेस भी पाई जा सकती है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फेशियल पैल्सी होने लग जाएगी, बल्बर वीकनेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्लिनिकल फाइंडिंग है दैट इज़ ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन में हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं जो कि ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक तरह से समझ लें ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन इज़ अ हॉलमार्क ऑफ GBS, जिसके अंदर पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है यूरिनरी रिटेंशन के साथ, टेकीकार्डिक हो सकता है, उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो सकता है। इसके अलावा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन अलॉन्ग विथ हाइपरटेंशन, कि सिर्फ हाइपोटेंशन ही हाइपरटेंशन भी हो सकती है। इसके साथ पेशेंट बहुत मोस्टली कंप्लेन करते हैं। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ में एरिदमिया आ सकता है। एंड लास्टली स्वेटिंग के साथ भी पेशेंट कंप्लेन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, लाइक एट फर्स्ट हमारे पास ये सारे ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस आते हैं जो कि पेशेंट फेस कर रहा होता है। तो दीज आर द क्लिनिकल फाइंडिंग्स जिसके साथ हमारे पास GBS का पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है।